हेलो गाइस, बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। हाँ दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हुआ एक बार आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई सिलेबस के साथ। जो नवोदय के विद्यालय प्रवेश परीक्षा के 6वीं के जो बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नया सिलेबस है। इस नए सिलेबस के हिसाब से हमने एग्जाम्पल के साथ पूरे 1 to 80 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक के पूरे पैटर्न पेपर को इसमें अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझाया है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप इस पूरे नवोदय प्रवेश परीक्षा को अच्छे से समझ सकें कि किस टाइप का कितना क्वेश्चन एग्जाम में आना है, इस टाइप से कितने क्वेश्चन आने हैं। आपको अच्छे से पूरा हमने पेपर का पैटर्न इस नए सिलेबस के हिसाब से इसमें समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन का बटन होगा उसको दबा लें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके पास, ये हमारा 1 से 10 पेज के बीच में आपका ये PDF है। मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से कि क्या क्या एग्ज़ाम में कैसे कैसे आना है। आप देख सकते हैं 10 पेज का सिलेबस है। अच्छा, देखेंगे इसमें सिलेबस में क्या क्या है मैं आपको बता दूँ। कह रहा कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। ये जो टेस्ट है, जब 10 टेस्ट आपको दिखाऊँ या देख रहे होंगे द 2 आवर डिक्लेरेशन। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, जो 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का आपका एग्ज़ाम होना है। अच्छा, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, इस एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। 100 देखिए 80 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। जिसमें से आपका मैं बता दूं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, वो 50 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट उसका ड्यूरेशन होगा, ठीक। उसके बाद आएगा अर्थमेटिकल मैथ, जिसमें आपकी मैथ्स वगैरह होगी, जनरल मैथ्स जो क्लासेस वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं उसी लेवल का होगा, 5-6 लेवल का ही। तो वो आपका हो जाएगा 20 क्वेश्चन 25 नंबर का, 30 मिनट्स मिलेगा उसमें, ठीक। और लैंग्वेज टेस्ट जो जैसे मान लीजिए आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में आप तो उसका एग्ज़ाम देंगे, और टेस्ट इंग्लिश वाले होंगे तो इंग्लिश वाला आपका आ जाएगा लैंग्वेज टेस्ट। तो 20 से 25 नंबर, यानी 20 क्वेश्चन होगा, 25 नंबर होगा, 30 मिनट्स। यानी टोटल देखेंगे आप 80 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, और 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का समय आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे मेथड ऑफ जो रिकॉर्डिंग आंसर्स है, आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको वहाँ पे कोई भी मतलब पेन यूज़ करना है, जैसे कि ब्लू और ब्लैक पेन, वो भी बॉल पॉइंट होना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट, और उस OMR शीट के ऊपर आपको यूज़ करना है। किसी भी तरह का मतलब यूज़, पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोविजनल है, ठीक है, पेंसिल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर आप। अच्छा, C ऑप्शन है, द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डार्क एंड कोरस्पेंडिंग सर्कल। कहने का मतलब है कि आप ये देख रहे होंगे ABCD हमने यहाँ पे दिखाया है, तो ये जो C ऑप्शन है आप यहाँ देख रहे होंगे C ऑप्शन, तो इसको देखेंगे ध्यान से। सेम ऐसे ही आपको पूरा फील करना है सर्कल को, ठीक है। पूरा ब्लैक कर देंगे इधर से और C को छोड़ देंगे उसमें। कह रहा नो चेंज इन द डार्कनेट सर्कल इज अलाउ, इस तरह का जो है। और 1.25 मार्क्स विल बी करेक्ट आंसर। जो आप आंसर करेक्ट देंगे उसमें जो होगा 1.25 मार्क्स मिलेगा, और कोई किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये वेबसाइट दी गई है www.novoday.gov.in पे जाके इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस और एग्जाम्पल में आपको ये सब देखना होगा, इतना टोटल जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको एक और चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको 11 AM यानी आधा घंटा पहले अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना होगा, क्योंकि मान लीजिए 11:30 से पेपर है तो कम से कम 11 बजे आपको वहां पहुंच जाना ही होगा। और एक चीज़ और, कोई भी कैंडिडेट जो है विदाउट जो आपका एडमिट कार्ड है उसके बिना वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो एग्ज़ाम एकदम कंपलसरी होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक अपना एडमिट कार्ड लेके ही आएंगे। अगला है, नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल द कंप्लीटेशन फुल अलॉटमेंट टाइम। जब तक कि पूरा समय कंप्लीट नहीं हो जाता है 2 घंटे का, तब तक कोई बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकल सकता है विदाउट किसी तरह की भी कोई परमिशन के। अच्छा, आपका टेस्ट किस तरीके से आएगा। जो सेक्शन 1 है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो उसमें देखिए ये हो जाएगा नॉन वर्बल टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, कह रहा है कि एक पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि इन क्वेश्चन 1 to 4 फिगर ABC and D have been given or each question of these 4 figure. The 3 figures are similar in same way and 1 figure is different. Select the figure which is different. आपको इसमें दिया 4 तरह के फ़ोटो दी गई हैं, आकृतियाँ दी गई हैं, उनमें से कोई एक
आकृति जो है सबसे डिफरेंट है, तो आपको वही पता लगानी है। 3 तो सेम है और एक जो है सबसे डिफरेंट है, तो आपको बताना होगा कौन सा। देखेंगे यहाँ पे हमने तो आंसर सेट कर दिया है, आंसर करेक्ट आंसर ए है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको आंसर हमने शो कर दिया है, तो आप वैसे ही खुद देख सकते हैं कैसे ये है। ठीक है, देखिए सभी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये एंगल टाइप का बना हुआ है वहाँ पे कट का निशान है, एंगल कट के निशान है, यहाँ भी एंगल कट के निशान है। लेकिन यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन ए में यहाँ पर जो है एंगल इधर है और कट का निशान यहाँ है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि यही सबसे डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्शनल है, यहाँ भी है कि कौन सा इसमें आपको बताना है। ABCD है, राइट साइड है, सेलेक्ट द आंसर फिगर एग्जैक्टली द सेम एज प्रॉब्लम फिगर। कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो फिगर आपके सामने ये दिया है ना, इसमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा फिगर है जो इसके साथ सेम मैच करता है। ठीक है, तो देखिए ये राइट साइड से देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ भी राइट साइड से दोनों है। क्यों? क्योंकि ये इधर है, ये इधर है, सेम इसकी जैसे यही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है कि पार्ट 3 पैटर्न कंप्लीटेशन होगा। पार्ट 3 में पैटर्न पूछा जाएगा, मतलब कोई जैसे मान लीजिए कोई भी 4 चौकोर का हिस्सा होगा, उसमें से एक हिस्सा गायब कर दिया जाएगा और आपसे वही हिस्सा पूछा जाएगा, बताओ उस आकृति में वो इसमें इन चारों में से कौन सा हिस्सा है जो वहाँ पे सेट होगा, इन चारों में से कौन सा। जैसे इन्होंने यहाँ पे आकृति दे रखी है, तो आपसे पूछा है कौन सी आकृति सेट होगी, तो कैसे आप पता लगाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे जो बीच का जो सर्कल है कौन सा इसको पार्ट कंप्लीट कर रहा है, तो कंप्लीट ये भी कर रहा है, कंप्लीट ये भी कर रहा है, कंप्लीट ये भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये जो है यहाँ पे ये प्लस का आइकन बना हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ भी प्लस नहीं है, यहाँ भी प्लस नहीं है, इसका मतलब यही कंप्लीट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आइए पार्ट 4 में क्या आएगा, फिगर सीरीज कंप्लीटेशन। फिगर सीरीज कंप्लीटेशन में क्या होता है, जैसे उस पूरी फिगर को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो आप खुद दिमाग लगा के देखिए। पहले इन्होंने एक काटा दिया, फिर ज़ीरो दिया। हम बचपन में गेम खेलते थे काटा जीरो, तो वैसे ही कुछ खेलना है यहाँ पे। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपका काटा है, यहाँ काटा जीरो है, उसके बाद यहाँ काटा जीरो काटा। अब यहाँ अगला क्या होगा, तो अगला आप सोचिए यहाँ पे जीरो होगा, काटा के बाद जीरो, फिर जो काटा के बाद जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखिए काटा के बाद जीरो यहाँ है, लेकिन ये सिस्टम गलत हो गया। यहाँ सिस्टम है लेकिन यहाँ डबल हो गया, यहाँ देखिए डबल हो गया, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि काटा जीरो ऐसे है। ठीक है, चलिए पार्ट 5 में आपका एनालॉगीज। एनालॉगीज में आएगा आपका समरूपता वाले, जिसमें क्या समानता वगैरह दिखाते हैं। इसमें भी आपके कुछ 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आएंगे, इसका पूरा प्रोस्पेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, अच्छे से मैं आपको दिखा दूँ, बहुत बढ़िया तरीके से हमने एक्सप्लेन किया इसको। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल ऊपर से है, यहाँ नीचे से है। अब खुद सोचिए, एक ट्रायंगल है, उसका अपोजिट साइड ऊपर है, यहाँ इन दोनों का रिलेशन है, तो ये ऐसे है, तो इसका जस्ट नीचे वाला साइड हो गायब होगा। तो देखिए नीचे वाला साइड ये, यानी ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। देखिए नवोदय का एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है निकालना, बट होता क्या है कि एक ब्लॉक में जो सेलेक्ट होता है बच्चा, वो टैलेंटेड ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको थोड़ा डिफरेंट होगा तभी वो सेलेक्ट होगा। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छा सिलेबस आपके लिए, एकदम 1 to 80 क्वेश्चन तक हम आपके लिए लेके आए हैं, समझा रहे हैं आप अच्छे से। दोस्तों अगर लगता है आपको कि हमारे चैनल पे आप नए अभी भी जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और बेल वाला आइकन, बेल वाला घंटी जो है दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम कोई नवोदय से रिलेटेड वीडियो आप बनाएंगे, आप फिर तैयार करेंगे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पार्ट 6 में आएंगे तो आता है ज्योमेट्रिकल फिगर एंड कंप्लीटेशन। जैसे मतलब ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल से रिलेटेड फिगर होगा। अगर मान लीजिए उसमें कुछ किस तरह का कोई फिगर कंप्लीट करना होगा, मतलब आधा अधूरा फिगर होगा, उसमें सेट करना होगा। जैसे आपने ये पहले बच्चों वाले गेम खेलते होंगे, ABCD वाला, ए से लेकर जेड तक जो तोड़ फोड़ के देते थे, सब उसको सेट करना होता था। ये ए हो गया, ये बी बन गया, ऐसे जोड़ना होता था। तो कुछ ऐसा ही इसमें भी है। तो इसमें आप देखेंगे 21 से लेकर 24 तक क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, 21 to 24। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि in a geometrical part of the left hand side as the question figure and the other one image is 4 answer figure A B C D and D on the right side, find out the figure has completed the geometrical figure। कह रहा है भाई एक geometrical figure लेफ्ट हैंड में दिया हुआ है, राइट हैंड में 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक सेट करके बताओ कि कौन सा उसको फिट फिल होगा। ठीक, तो फिट फिल करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे कौन सा करेंगे, आप सोचो उसके हिसाब से ही ये फिट होना चाहिए। जहाँ पे चौरस है तो चौरस होगा, तो चौरस ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे 2 ही ऑप्शन मैच करेंगे, या तो ए या तो डी, यही ऐसा है जो इस पूरे पार्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये और इसमें दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि जब नुकीला होगा तो ये नुकीला तो कवर करेगा नहीं, यानी ये जो होगा ए वाला ऑप्शन, ये जो ए है, ये यहाँ पे फिट एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आराम से आप कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला आता है आपका पार्ट 7 वाले में होता है मिरर इमेजिंग। जो आपका दर्पण वाला क्वेश्चन आता है, मतलब उल्टा करके चेक करने वाला, उसमें होगा। तो 25 to 28 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं आपके। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह का होगा कि भाई लेफ्ट साइड में कोई मतलब एक फिगर दिया हुआ है, इमेज लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड में 4 आपको ऑप्शन दिए हैं ABCD, और सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज़ एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर, मिरर इज हेल्ड एट XY। कह रहा है कि इस मिरर पर अगर रखा जाए तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो आप मिरर के सामने जब भी देखते हो ना तो हर चीज़ उल्टी नज़र आती है, उल्टी, है ना। तो देखो यहाँ पर जैसे आप मिरर में से सीधा देखोगे ना तो XY मिरर पे रखते हो, मान लो XY मिरर है तो TBAT है तो ये उल्टा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। पहले T आएगा, फिर A आएगा, और फिर B, फिर T, उल्टा मतलब दिखाई देता। तो इसलिए आंसर इसमें D हो जाएगा, ये वाला। आप D ऑप्शन कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद है पार्ट 8, होता है पंच टू होल्ड पैटर्न। ये फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, जैसे कागज़ को मोड़ना वगैरह, या फिर इस तरह का जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है। ये 29 से लेके 32 नंबर तक के सिलेबस में यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए उठाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। देखिए कागज़ को मोड़ करके सेट करना होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि भाई कौन सा पेपर जो है इसको सेटअप ऐसे यहाँ पे ऐसे किया जाएगा कि मतलब ये फिगर को इंडिकेट और पेपर विल बी अपीयर व्हेन ओपन, मतलब उसको अनफोल्ड करता है, ठीक है। तो मान लो ये एक बार इन्होंने ऐसा किया, ऐसे इसको पेज को मोड़ दिया, ठीक। पेज को एक बार ऐसे मोड़ा, मतलब नीचे से ऊपर, और फिर एक बार ऐसे मोड़ने के बाद फिर इन्होंने दाहिने से बाएं साइड में मोड़ दिया, ठीक। और फिर इन्होंने क्या किया कि कॉर्नर से पकड़ के मोड़ दिया, ठीक। तो पूछ रहा है ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब ये चारों साइड से अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे तो ऐसे मैं समझा नहीं सकता आपको, जब क्लासेस लूँगा तो फिर मैं इसको अच्छे से करके दिखाऊंगा विथ प्रैक्टिकली। आपको क्लासेस चल रही हैं तो उसके दौरान मैं आपको समझाऊंगा जब इसका नंबर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 9 है स्पेस विजुअलाइजेशंस। स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आपका यहाँ फिगर दिया होगा, ठीक है भाई। एक लेफ्ट साइड फिगर देगा, 4 राइट साइड फिगर देंगे, और सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा फिगर जो है प्रॉब्लम, जो कट ऑफ पीस गिवन इन द प्रॉब्लम, जो इस कट ऑफ पीस को हेल्ड करता है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, इस फिगर को एकदम जो मिलाएगा, बनाएगा, लंबे में है भाई थोड़ा सा, तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर D जो है ये यहाँ फिल करता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पार्ट 10 में आएंगे इन बेंडेड फिगर जो होता है। इन बेंडेड फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर भाई लेफ़्ट में जो है ये फिगर आपको दिया होगा, तो और इसमें से आपको सेटअप करना होगा कि भाई कौन सा फिगर जो है इसमें से छुपा हुआ है, हिडन है, मतलब आपको बताना होगा। तो आप खुद देखो, ये इसके जैसा दिख रहा है, ये भी इसमें दिख रहा है, और ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है, लेकिन ये जो है ऐसा हिडन B वाला ऑप्शन जो ये है छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम जान पाएंगे थोड़ा। अच्छा, सिलेक्शन 2 में अर्थमेटिकल टेस्ट होना है। तो अर्थमेटिकल टेस्ट में आपको बता दूं कि ये आपके नंबर्स हैं, जैसे नंबर एंड नंबर सिस्टम्स, ये पढ़ना होगा। फिर होगा सेकंड चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन और होल नंबर, ये पढ़ना होगा। तीसरा जो आपका यहाँ पे आएगा, आप देख पाएंगे तीसरे में है कि फ्रैक्शन नंबर और 4 फंडामेंटलिंग ऑपरेशन ऑन देम, ये होगा। अच्छा, चौथा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़, जो गुणनखंड और इनके जो मल्टीपल्स हैं, मतलब इनको आपके प्रॉपर्टी के साथ पढ़ना होगा। उसके बाद 5वां चैप्टर होगा LCM SCF ऑफ नंबर्स, आपको लॉसा मॉसा पढ़ना है यहाँ पर। 6वां चैप्टर होगा डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, दशमलव और उन पे आधारित जो है उनकी फंडामेंटल जो संक्रियाएँ हैं, नियम हैं, उनको पढ़ना होगा, ठीक। उसके बाद 6वां आपका है कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू डेसिमल और वाइस वर्सा, आपको फिर ये कन्वर्सेशंस पढ़नी होंगी, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, इस तरह की कन्वर्सेशंस आती हैं, उनको पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ, आपका आता है 8वां चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी। ये मापन करने के लिए आएगा भाई, कितना रुपये, कितना टाइम, कितनी कैपेसिटी, कितना मास, कितना लेंथ, इस तरह से बेस्ड ऑन बेस क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 9 चैप्टर आएगा आपका डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल का आपने देखा होगा, वो सब क्वेश्चन आएगा। अच्छा, उसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली ऑफ एक्सप्रेशंस, ये रेशियो वाले क्वेश्चंस आपके लिए आ जाएंगे उसमें थोड़े से। सिंप्लीफिकेशन, अगला चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, सरलीकरण से। उसके बाद 12वां चैप्टर होगा ये देखेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस होगा। 13वां चैप्टर जो है आपका 13 प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद जो है 14 होगा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। 15 होगा पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि परिमाप, क्षेत्रफल और घन
आपका वॉल्यूम हो जाएगा आई पेन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरह के ये आपका आ जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 1 हम देखेंगे। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। तो पूछना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एकदम छोटे छोटे लेवल से होगा, एकदम छोटे से छोटे। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उनका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम भाई ये तो मल्टीपल हुआ 10 10 10 10, लेकिन यहाँ तो आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। आप देखेंगे एकदम नीचे लेवल से निकालते हैं उसको 2 से। पहले तो 1 से तो मान लो वैलिड होता नहीं है, लेकिन 1 से सभी कट जाते हैं, तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं एकदम लाइन से। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में होता है, कह रहा व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 4 ऑड नंबर। पहले 4 ऑड नंबर का जो एवरेज बताना होगा। तो पहले 4 ऑड नंबर आप देखोगे 1 3 5 एंड 7 होता है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, मतलब द टोटल नंबर सम ऑफ टोटल नंबर एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो जितना नंबर उसको जोड़ दो और जितनी संख्या उसको गिन के उससे डिवाइड कर दो। तो 1 + 3 + 5 + 7 / 4, तो ये हो जाएगा। जब आप करोगे इसको तो आराम से आ जाएगा आपका। इसको जोड़ लो आप, कितना आएगा 4 3 और 1 4 4 5 9 9 और 7 16 16/4 4 4 = 16, यानी 4 आंसर आपका आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। एग्जाम्पल नंबर 3 टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कहेगा 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग ऑफ स्पीड 1 km/3 minute। द टाइम टेकन बाई दिस ट्रेन द थ्रो पास द 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। देखो साहब कह रहा है यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी दिखाया है कि भाई 2 किलोमीटर का टनल है, 1 किलोमीटर की लेंथ है। द ट्रेन विल हैव टू कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन ऑर्डर टू पास थ्रो अ टनल रनिंग एट अ स्पीड 1 km/3 minute। द ट्रेन विल भी टेक 9 मिनट। अब सीधी सी बात देख लो भाई कि तुम्हारा यहाँ पे 1 किलोमीटर पर जो है 3 मिनट ले रहा है, तो 2 किलोमीटर पर 3 3 9, सीधी सी बात हो जाएगा। 9 किलोमीटर 9 मिनट लेगा आपको टाइम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिलेक्शन 3 जो है लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट में क्या आपको आएगा कि इंग्लिश में आप देखेंगे ऐसे पैसेज आएगा। ठीक है, इस पैसेज में जब पैसेज आएगा तो आपको पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि टू प्रिजर्व ऑन इकोसिस्टम एसेंटियल, ये हो जाएगा एंड एक्सटेंसियल। तो ऑप्शन ए सही है फॉरेस्ट। ये जब आप कहानी को से पढ़ लेंगे, तो जैसे हमने क्वेश्चन इसमें करके दिखाए हैं, आप ये वाली स्टोरी जो है अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। उसके बाद एक एक जब पढ़ लेंगे तो उसका जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। देखेंगे यहाँ ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छे से आप दे पाएंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये एक मतलब आपका आ जाता है यहाँ पैसेज के रूप में। तो क्या द अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन इज़ आंसर नंबर डी। तो ये सही जाएगा। मतलब कुल मिला जुला क्या है कि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के फिर आप जान पाएंगे कि ये मतलब क्या है। ये पूरा का पूरा देखिए, ये मैंने आपको सिलेबस समझा दिया। 80 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा। एक बार फिर से बता दूं कि 80 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा, 2 घंटे का समय होगा। पेपर 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा। आपको आधा घंटा पहले यानी 11 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना होगा। बिना एडमिट कार्ड के आप पेपर नहीं दे सकते। पेंसिल यूज़ नहीं करना है, ब्लैक या ब्लू को वॉल पॉइंट देना है और OMR शीट को अच्छे से फिल करना है। एक मैं OMR शीट पर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आप लोगों को किसी तरह की वीडियो चाहिए नवोदय से रिलेटेड, आपको दिक्कत हो रही है सर इस तरह का, तो बिल्कुल बताना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो प्लीज़ सर बना दीजिए। तो मैं पूरी मेहनत करूँगा और आपके लिए एकदम अच्छी सी वीडियो बना के दूँगा। अगली हमारी वीडियो आपके लिए आने वाली है जो कि हमने बनाई है आप लोगों के लिए एकदम जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो हर साल का रिकॉर्ड है। हम आपको पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड देंगे, तो आप बिल्कुल देखना ना भूलें। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।